जो वर्तमान सरकार है वो संविधान को नहीं मानती है, ये कह सकते हो। मनुस्मृति को लागू किया जाएगा फिर से? सवाल ही पैदा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है। भारत में संविधान लागू है, मतलब संविधान नहीं मान रही है, उसका एक फैक्ट कारण है हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, पोलराइजेशन करा जा रहा है। संविधान को छेड़ना बड़ा आसान नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। तो अभी हमारे साथ एडवोकेट जगदीश जी मौजूद हैं। हम इनसे सवाल जो हम करेंगे पहला कि लगातार जो संविधान में बदलाव किया जा रहा है, तो वो बदलाव जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? लगातार संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में देखिए, संविधान में बदलाव और अमेंडमेंट के बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी से होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मूल को परिवर्तन कर देंगे। हाँ, जो वर्तमान सरकार है वो संविधान को नहीं मानती है, ये कह सकते हो कि जो सरकार है वो संविधान को फॉलो नहीं करती। बस ये प्रॉब्लम तो हो सकती है। संविधान में बदलाव आसान नहीं है। संविधान मजबूत है। बाबा साहब ने दुनिया के 500 महान व्यक्तियों में से बाबा साहब ने संविधान बनाया। ये मील का पत्थर है, इसको हिलाया भी नहीं जा सकता। इतना आसान नहीं है कि कोई से बदल दे। बदलना बड़ा आसान नहीं है। समाज में डर है, शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी समाज में, एससी समाज में थोड़ा डर है, और डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है उस हिसाब से अधिकारों का हनन है। प्रॉब्लम्स कहाँ पर है कि नौकरियाँ कम हो रही हैं, उसमें बदलाव कह सकते हैं कि नौकरियाँ कम हो गई हैं। गवर्नमेंट की जो फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, वो कम हो गए हैं। हमारी भागीदारी कम हो गई है। और मूल परिवर्तन हमारे अधिकारों को लेकर सरकार ने नहीं छेड़े, वो छेड़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अधिकारों के और मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो ये देश में बवाल बहुत अंत तक जा सकता है। तो उसमें जल्दी से छेड़खानी नहीं करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि संविधान में जो है छेड़खानी करना इतना आसानी नहीं है, पर अगर हम एक उदाहरण देखें तो जीएसटी को जो है 30% जो कर दिया है नॉर्मल चीज़ों पे, तो जनता खाएगी क्या और चुकाएगी क्या? मैंने क्या बोला? ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फॉलो करती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी फॉलो कराती है। हमें अपने टैक्स वगैरह लगाना ये संवैधानिक उसमें नहीं आता है। मौलिक अधिकार होना, शिक्षा का अधिकार होना, जीने का अधिकार होना, समता समानता मैत्री भाईचारा, इस पर बात होना, पर सरकार संविधान नहीं मान रही है। उसका एक फैक्ट कारण है हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, पोलराइजेशन करा जा रहा है। संविधान को छेड़ना बड़ा आसान नहीं है। ये सब मौलिक अधिकार आप मानते हैं संविधान के अंदर आता है, तो मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है एक तरीके से? नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन आसान नहीं है। इतना हो रहा है, वो हो रहा है। देखो, होने को तो कुछ भी, ये लोग सरकार, जो ये सरकार है वर्तमान सरकार, ये संविधान को नहीं मानती है, ये बात मानो आप। पर संविधान को नहीं मानती है तो इनको बाबा साहब को मानना पड़ रहा है ना। बाबा साहब को मानेंगे तो संविधान भी मानना पड़ेगा। संविधान तो मानना पड़ेगा, वो तो अलग मामला है। और इस चीज़ के बारे में आप ये कहें कि संविधान को ये बदल देंगे, ये किसी भी ताकत, कोई भी ताकत बिल्कुल बर्दाश्तेबल नहीं है। और ये इस तरीके की मिथ्या और गलत बातें हैं कि संविधान को बदला जा सकता है, ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मनुस्मृति को लागू किया जाएगा फिर से? सवाल ही पैदा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है। भारत में संविधान लागू है, मतलब है। अगर इस देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई बदलना है ना, तो पहले स्त्रियों को खत्म करना पड़ेगा, महिलाओं के अधिकारों को खत्म करना पड़ेगा। और महिलाएं अगर अपने अधिकारों को खत्म करने के तैयार हैं तो ही संविधान बदला जा सकता है। पूछो, महिलाएं वास्तव अपने अधिकार खत्म करना चाहती हैं, ये करवाना चाहती हैं, तो संविधान खत्म होगा बिल्कुल। पर ये आसान नहीं है। आज की महिला जानती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, और मुझे बराबर और समानता समता पर बात करनी है। मुझे नौकरी में भी जाना है, पैसे भी कमाने हैं, अपने घर गृहस्थी भी चलानी है। तो ये सब आज की महिला नहीं चाहती है कि उसके जीवन में पुराने जैसा कोई हो, कि उसको ज़मीन पर बिठाया जाए, उसके जीवन के फैसले कोई और करे, वो नहीं चाहती अब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है। ये जुडिशरी है जो कि आप जुडिशरी है तो आप समझिए वकालत है, जुडिशरी है, तो 100% आपको बिल्कुल
अधिकार मिले हैं, पावर है, बाबा साहब का दिया संविधान है, इसको बदला नहीं जा सकता। ये सब गलतफहमियां हैं। सरकार बदली जा सकती है, इस देश में सब मौसम बदला जा सकता है, इसका कल्चर बदला जा सकता है, संविधान नहीं बदला जा सकता। ये सरकार को समझ आ गया है, इस देश के वासियों को समझ आना चाहिए। और आप इस बात को तो मानते हैं कि जुडिशियरी में जो है काफ़ी देरी से जो है काम किए जाते हैं, काफ़ी केसेस पेंडिंग पड़े हैं अभी भी भारत के अंदर, जिन पर सुनवाई हुई नहीं अभी तक। जो सिस्टम है और जो सिस्टम पर लोग हैं, लोग फैसले लेट करते हैं, सिस्टम फैसले लेट नहीं करता। जब आप ये बात कहते हैं कि सरकारी सर्विस में काम नहीं हो रहा, ये क्यों ज़रूरत पड़ गई कहने की? क्योंकि वहाँ लोग जो बैठे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे ठीक से। अगर वो काम करते तो शायद अच्छे से काम हो रहा होता। और हमारे लोग ज़्यादा थोड़ी हैं यार, हमारे लोग 13% हैं, शेड्यूल कास्ट 15% है। 15% लोग इस देश में काम डेली थोड़ी करते हैं। जिस देश में 70% लोग या 50% लोग, 60% लोग जो बहुतायत में बड़ी संख्या में सीटों पर बैठे हैं, आप मुझे बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी बताओ कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हमारे हैं? केवल अकॉर्डिंग टू आरटीआई 7% लोग इस देश में केवल और केवल सरकारी नौकरी पा पाए। तो क्या 7% लोग इस देश को स्लो कर सकते हैं क्या? स्लो करने वाले लोग कौन हैं? जो कुर्सी पर बैठे हैं। कुर्सी पर कौन सी समाज के लोग बैठे हैं? जो भारतीय संविधान को नहीं मानते। वो ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और वो कर नहीं पाएंगे। और ना मानने की असल वजह क्या है उनकी? आज तक वो इस देश से और संविधान से दिल से जुड़ नहीं पाए हैं, तो स्लो कर रहे हैं काम। करप्शन इस देश में, मुझे बताओ कि शेड्यूल कास्ट समाज करप्शन में कभी लिप्त हुआ है क्या? करप्शन में लिप्त नहीं होता है। आप मुझे बताओ कितने % लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट समाज में बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं, आगे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।